उन 60,000 पुत्रों में से एक पुत्र ने कपिल मुनि के ऊपर जैसे ही लात का प्रहार किया। अरे क्या दशा थी उस जगह पे। अरे बाबा ने नजर घुमाई, अरे चमकी धरती रे बहराई, सबकी नाक बांध कर दिखाई। कपिल महात्मा के जैसे नेत्र खुले, उन नेत्रों की अग्नि से वो 60,000 पुत्रों के तन में आग लग गई। हुआ क्या? जैसे वो 60,000 पुत्रों ने महात्मा का अपमान किया, कपिल महात्मा के तेज से वो 60,000 पुत्र वही जल करके भस्म हो गए। जिस समय महाराज सगर को ये पता पड़ा हमारे पुत्र कपिल महात्मा के तेज से मारे गए, अब तो महात्मा बड़े दुखी हैं, आकर में रोने लगे। अरे नागा सगर भी उड़ रे, हाय धरती पे कपिल महात्मा दसिगौरे, हाय कपिल महात्मा दसिगौरे, वेतन तो बनी थी करो। महाराज सगर आंगन में रोने लगे। इतना दुख प्रकट हुआ कि महाराज सगर से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बताओ भला एक बात बताओ, जिस किसी पिता के अगर 4 पुत्र हों, उनमें से एक पुत्र अगर भगवान को प्यारा हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस पिता पे क्या बीतती है। सगर के 60,000 पुत्र एक ही बार में कपिल महात्मा के तेज से मारे गए। महाराज में वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हुआ क्या? महाराज भाग्य सब दिन से फूटे, और सगर के प्राण आंगन में छूटे। भैया काली गम में राजा आंगन में हरियो, या काली गम में राजा आंगन में हरियो। आंगन में मर गई, सब खेल में कट गए, आंगन में मर गए।
यारो भाई मेरा यार महाराज सगर से वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दुख के कारण महाराज सगर ने अपने प्राणांत कर लिया, अपनी देह को छोड़ दिया। जब महाराज सगर अपने 60,000 पुत्रों के वियोग में मारे गए, नहीं जी पाए, और जब मारे गए गुरु वशिष्ठ ने समय उपरांत दूसरी रानी से जो पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था अंशुमान, जिसका नाम था असमंजस, ये असमंजस महाराज को अयोध्या का राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया। धीरे धीरे असमंजस राज तो करने लगे हैं, लेकिन असमंजस को अपने दिल में चैन नहीं है। रात दिन अपने भाइयों की याद आती रहती है, अपने पिता की याद आती रहती है। मन में ये विचार करते हैं, मेरे भाई कपिल महात्मा के तेज से मारे गए, मैं उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचा पाया, अब क्या करूं? उनकी आत्मा अधोगति में भटक रही है कपिल महात्मा के श्राप से। मैं किसी भी प्रकार उनका उद्धार कर पाता तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक दिन महाराज राज दरबार में बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ ने जब देखा है असमंजस बड़े दुखी भाव से बैठे हुए हैं राजगद्दी पे, तो जा करके जवाब दिया है, बेटा असमंजस क्या बात है, आज तो तुम बड़े ही असमंजस में दिखाई दे रहे हो, बड़े ही दुख का कारण लग रहा है तुम्हारे मुखार पर, ये चेहरा मुरझा क्यों गया तुम्हारा? तो दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है, गुरुदेव भला एक बात बताओ, जिसके 60,000 भाई अगर एक ही बार में मारे गए हों और वो भी कपिल महात्मा के श्राप के कारण, तो मुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती होगी भला क्या? मैं अपने भाइयों का उद्धार कराना चाहता हूँ गुरुदेव, किसी प्रकार मेरे भाइयों का उद्धार हो जाए। और बोले अरे गुरुदेव गरीब गुलाम आज, और ये अपनी किस्मत कर दोगे, जवाब दिया है गुरुदेव, गुरुदेव गरीब गुलाम अपनी किस्मत पर रोते, हम घर में मौज कर रहे, हम घर में मौज कर रहे, भैया मरघट में सोते हैं। जवाब दिया है गुरुदेव, मेरे भैया कपिल मुनि के तेज से मारे गए, मैं उनका उद्धार कराना चाहता हूँ। मैं कपिल महात्मा के तेज से जो मेरे भाइयों का मरण हुआ है
उनकी आत्मा को अधोगति में भटकता हुआ नहीं देख सकता। महात्मा वशिष्ठ ने जवाब दिया है, बेटा अगर तुम अपने भाइयों का उद्धार कराना चाहते हो फिर तो तुम्हें माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाना होगा, तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं।